नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे स्टॉक्स के आइडियाज़। अम, आज हम देखने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ओके, उसका मैं एक टेक्निकल व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय करना है या सेल करना है। ये सिर्फ एक चार्ट व्यू है मेरा, जो मैं बहुत सारे स्टॉक्स के लिए करता हूँ। और अगर ये स्टॉक में आपको कोई इंटरेस्टिंग लगे तो आप आपके सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं और बाइंग या सेलिंग जो भी आपको ठीक लगे वो आप एक्टिविटीज़ पे कर सकते हैं। ओके, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस स्टॉक पे एक टेक्निकल व्यू दे रहा हूँ, जो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये सही है या ये गलत है। ओके, तो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का चार्ट, आईओसी, जिसको हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये मैंने वीकली चार्ट आपके सामने खोल के रखा है। ओके, तो ये है वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो एक छोटा सा हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट जोन मार्क कर देते हैं इसका, कि जहाँ से ये रिवर्स हुआ है। ओके, एज यूजुअल जैसे हर बार हम करते हैं आज भी करेंगे। तो ये एक जोन है जहाँ से वो रिवर्स हुआ है, मतलब ये उसकी एक डिमांड जोन हो गई यहाँ पे। और इसको हम मंथली पे भी एक बार देख लेते हैं कि क्या मंथली पे। ओके, सो मंथली पे हमें ये दिख रहा है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 50 एम को थोड़ा सा टच करके या टच नहीं करके जो भी है उस उसके ऊपर उसने चलना चालू किया, मतलब उसने वहाँ से वो रिवर्सल पैटर्न दे दिया। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे होगा, वो तो एक्टिविटीज़, मार्केट की एक्टिविटीज़ और स्टॉक के रिजल्ट्स और वो सब चीज़ पे डिपेंडेंट रहेगा। सो फर्स्ट थिंग, जैसे हम लोग ने एक सपोर्ट लाइन मार्क कर दी। दूसरी अच्छी बात ये हुई कि ये स्टॉक जब वापस एक बार गिरा था अप्रैल 2025 में, 7 अप्रैल का वीक था, तो उसने ये जो पहले लो बनाया था ना 115 के आसपास, वो लो उसने तोड़ा नहीं, उसको रिस्पेक्ट किया। और ये रीटेस्ट बोल सकते हैं कि इस वीक में ये स्टॉक ने रीटेस्ट किया अपने जो प्रीवियस लो को बनाया था उसने 115 के आसपास, तो जो बहुत ही अच्छी बात है। और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, ऑरेंज लाइन है वो 50 है और ग्रीन लाइन है वो 21 है। तो आप देखिए, तो ये स्टॉक गिरा और ये उसकी कंसोलिडेशन नहीं, है ना। ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए 3 महीने के आसपास ये कंसोलिडेट हुआ। और अभी ये स्टॉक 21 और 50 ये दोनों के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ना। पॉसिबल चांसेस है कि ये आने वाले दिनों में शायद हमें एक ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट कौन से लेवल्स पे देगा, मार्क करो। फिलहाल तो मैं इसकी एक सप्लाई जोन जो है वो मार्क कर देता हूँ स्टडी के लिए। ये एक सप्लाई जोन है, प्रॉपर सप्लाई जोन में मार्क कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये मेरे लिए एक ये सप्लाई जोन हो गई। और सप्लाई जोन के नंबर्स क्या है, ऑलमोस्ट 145 से लेके 150 तक की एक सप्लाई जोन, जो एक दो बार वो टेस्ट कर चुकी है। यहाँ पे आप देखिए टेस्टिंग हुआ है, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टेस्ट हुआ है। तो ये फिलहाल थोड़ा टेस्टिंग किया है इस जोन में ये स्टॉक ने, पर कोई भी ऐसी फुल टेस्टिंग नहीं हुई है या इस जोन को ब्रेकआउट नहीं किया है जिससे ऐसा लगे कि ये स्टॉक ने फुल रिवर्सल दे दिया है। पर चांसेस बहुत हाई है जिस हिसाब से कैंडल पैटर्न्स बन रही हैं कि आ, आने वाले समय में, आने वाले दिनों में हो सकता है 3 से 6 महीने के अंदर हम इस स्टॉक को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता हुआ नजर आए, ऐसा लगता है।
तो पहले समझ लीजिए रेजिस्टेंस जोन जो है इसका लिख भी लेते हैं। सप्लाई बिटवीन 145 150, ठीक है। तो अभी जैसे ये मैंने सप्लाई मार्क कर दी यहाँ पे, उस सप्लाई के साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि 150 के ऊपर 150 के ऊपर अगर ये स्टॉक 150 के ऊपर ट्रेड करेगा, 150 151 के 150 151 के ऊपर, तो पॉसिबल चांसेस है हम बहुत ही अम, 3 या 6 महीने या शॉर्ट टर्म के अंदर इस स्टॉक को ऑलमोस्ट 170 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो ये एक ब्रेकआउट पे मार्क कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ब्रेकआउट BO अबाउट 151, ठीक है। तो मैंने ब्रेकआउट लिख दिया यहाँ पे, ब्रेकआउट इज अबाउट 151, और 151 के ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक पॉसिबल है इस जोन तक आए, जो उसका एक अलग से रेजिस्टेंस जोन है। ओके, ये नया वाला रेजिस्टेंस जोन है, और ये पॉसिबल है 175 तक। आइए वो भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट, यस, रेजिस्टेंस एट 175, ठीक है। तो जब अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा, पॉसिबल चांसेस है कि हम इस स्टॉक को 175 के आसपास देखेंगे। वैसे ये स्टॉक स्लो है और सिंपल है और स्टेबल भी स्टॉक है, कंपनी भी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया सी कंपनी है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, प्रॉफिट भी अच्छा बुक का में दिखाते हैं, प्लस डिविडेंड पेइंग है। सो कंपनी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, खराबी नहीं है। ऑब्वियसली मार्केट में जब करेक्शन होते हैं तो कोई भी स्टॉक करेक्ट होता है, रिलायंस जैसा बड़ा स्टॉक भी करेक्ट हुआ। तो ये फेयर गेम है, मार्केट में नेचुरल प्रोसेस है ये। ओके, सो याद रखिए अभी के लिए तो सप्लाई जोन उसका है 145 के आसपास। अच्छा, हाँ। तो ये सप्लाई जोन है 145 से लेकर 150 तक, जो मैंने मार्क कर दी है। फिर उसका अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है 151 के ऊपर, जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे, और अगर वो ब्रेकआउट होता है तो पॉसिबल चांसेस है शायद ये स्टॉक 175 तक आए, 3 महीने 6 महीने में या 12 महीने में, डिपेंडिंग ऑन क्या रिजल्ट्स है, क्या है मार्केट कंडीशंस। ओके, तो ये मेरे कुछ व्यूज़ है इस स्टॉक के लिए। स्टॉक का नाम जैसे मैंने बताया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC, जिसे हम जानते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा इसका कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आप कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप देखना चाहते हो उस पर वीडियो शेयर कीजिए। ये वीडियो आपके फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।